हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट एग्जाम क्रैक। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी नीट एग्जाम की और बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेटा हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम पेपर। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी बोर्ड एग्जाम एस्पायरेंट्स जो भी अभी 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, जिनको इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम देना है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू हाउ टू अटेम्प्ट बोर्ड एग्जाम पेपर। ठीक है, सो आई एम हेयर टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग पेपर अटेम्प्टिंग। देखो, आप जो तैयारी करोगे ना वो तैयारी तो आपकी है ही, बट अगर पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आपकी बहुत स्ट्रांग है तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ते तो सभी लोग हैं बट पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में बच्चे पीछे रह जाते हैं, तो वही स्ट्रैटेजी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आंसर राइटिंग टिप्स, मतलब मैं आपको बताऊंगी कुछ आंसर राइटिंग टिप्स कि किस तरह से आंसर लिखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है आंसर राइटिंग में कि आप जब भी आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले तो आप ये देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सो आपको सबसे पहले तो देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्कर है, 3 मार्कर है, 2 मार्कर है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए एंड राइट योर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, 5 मार्कर में आप 2 लाइनें लिख कर आओगे तो आपको मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, और 3 मार्कर में अगर आप 2-3 पेजेस भर के आओगे तो भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी मिलने वाले हैं। ठीक है, ऑलवेज सी कि क्वेश्चन क्या पूछा है और उसका कितने मार्क्स है, उसकी वेटेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही उसे आंसर करिए। ठीक है, हमेशा जो आप आंसर लिखो उनको पॉइंट्स में लिखो। ठीक है, पॉइंट्स में लिखना, ना कि पैराग्राफ। पैराग्राफ में मत लिखना, क्योंकि पैराग्राफ जो होता है ना वो टीचर पढ़ता नहीं है, उसको मन नहीं करता पढ़ने का। बट अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो ना तो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक एक पॉइंट दिखते जाते हैं और टीचर को भी चेक करने में अच्छा लगता है। पैराग्राफ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है पहली बात तो, और दूसरा टीचर को भी चेक करने में मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो पॉइंट्स पे लिखिए हमेशा अपना पेपर। दूसरी चीज़, ट्राई टू ऐड फ्लो चार्ट्स। जहाँ पर भी आपको लगता है फ्लो चार्ट ऐड हो सकता है, ट्राई टू ऐड फ्लो चार्ट्स। ठीक है, आंसर को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई भी प्रोसेस एक्सप्लेन करना है तो उसकी थ्योरी पार्ट लिख के और फिर हल्का सा, जब आपको लगता है बहुत थ्योरी हो रही है तो हल्का सा एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स और विद द हेल्प ऑफ एरो मार्क्स, और ऐसे लगाकर पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो। ठीक है, और जो बायोलॉजी का पेपर है आपका, या अगर मैं बोलूँ साइंस का पेपर है, ठीक है, तो उसमें तो आप डायग्राम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जिस भी क्वेश्चन में डायग्राम आपसे पूछा हुआ है उसमें तो आप बनाइए ही बनाइए, बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ही पता है, ज़्यादा आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर अगर आपको उसका कोई डायग्राम याद आ रहा है तो बेशक उस पर पूछा है या नहीं पूछा है तो भी आप डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जहाँ पे डायग्राम्स नहीं पूछे हैं वहाँ पर भी आप टॉपिक को डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करके बताइए। उससे पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, देखने में प्रेजेंटेबल लगता है, और टीचर ना वैसे ही खुश होकर मार्क्स दे देता है कि अच्छा, इतना अच्छा प्रेजेंट किया है, बच्चे ने लिखा भी है, बच्चे ने डायग्राम भी बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि आप आंसर राइटिंग करते टाइम क्वेश्चंस देखेंगे किस मार्कर के हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसका आंसर लिखिए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमें किसी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आता। सपोज करो कोई क्वेश्चन है 5 मार्कर एंड यू नो नथिंग अबाउट इट, तो आप क्या करो, अगर आपको उसके बारे में 2-4 लाइनें भी पता है या कुछ याद आ रही है उतना ही लिखाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा ही 5 मार्कर उसमें लिख कर आइए। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि कभी भी क्वेश्चंस छोड़ो मत, डोंट लीव क्वेश्चंस। ठीक है, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने, बेशक आपको उसके बारे में 1 लाइन पता है, आप 1 लाइन लिख कर आ जाइए, टीचर उसमें आपको 5 नहीं तो 1 नंबर तो दे ही देगा, तो 1 मार्क्स तो आपको मिल ही रहा है। ठीक है, सो इसीलिए कभी भी क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, जितना आता है उतना करके आना है, अपना 100% देना है। सेकेंड इज पेपर प्रेजेंटेशन टिप। ठीक है, सो आप पेपर कैसे प्रेजेंट करोगे अपना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, बच्चे कम नॉलेज में भी पेपर इतना अच्छा प्रेजेंट करके और बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। सो इसमें जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि हमेशा जो पेपर है, जैसे आपका ये पेपर है ना, आंसर शीट है, सो आंसर शीट में स्केल यूज़ करके दोनों तरफ क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस आप छोड़ दीजिए, जितना स्केल की मार्जिन है ना उतनी स्पेस। ठीक है, तो पेपर के इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब आपको लगेगा ये आपको स्पेस छोड़नी है, आप बोलोगे कि इतना टाइम किसके पास है कि हम पहले स्केल से बैठकर उसमें स्पेसिंग करें और फिर हम पेपर दें। जब आप पेज शिफ्ट कर रहे हो, लिखते जा रहे हो, उसी टाइम करो, अलग से बैठ के करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करिए आपने कुछ क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट पेज पर आप आए, उसी टाइम स्पेसिंग कर लीजिए, वो विद इन सेकेंड्स हो जाएगी, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा।
ठीक है। स्पेसिंग करने से क्या होता है, आपका जो सारा कंटेंट है वो बीच बीच में रहेगा। कुछ भी कंटेंट जब पेपर फोल्ड होगा तो उस वजह से वो फोल्ड नहीं होगा और बहुत ही रीडेबल फॉर्म में रहेगा और टीचर को रीड करने में सही लगेगा। ठीक है, रीडेबल फॉर्म में रहेगा, टीचर उसको रीड आराम से कर पाएगा और आराम से आपको नंबर दे पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या करना है, बोर्ड्स में आपको टीचर का काम आसान करके आना है। ठीक है, टीचर का काम जितना आसान करके आओगे, उसको जितना पेपर साफ सुथरा देकर आओगे, प्रेजेंटेबल देकर आओगे, वो उतने ही अच्छे नंबर आपको देगा। अगर आपने कोई आंसर लिखा, जैसे सपोज करो आंसर 1, आपने आंसर लिखा 2 लाइनें 3 लाइनों में आंसर खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद जब आप आंसर 2 लिख रहे हैं तो डू नॉट स्टार्ट आंसर 2 जस्ट इमीडिएटली आफ्टर आंसर 1। लीव 1 और 2 लाइन्स, कितनी 1 या 2 लाइन्स आप छोड़ दीजिए, मिनिमम 1 तो है ही। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड आंसर लिखना स्टार्ट करिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ये पता चलता है कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ खत्म हो रहा है, तो टीचर को चेक करने में आसानी रहती है। और सेकंड क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म हो रहा है। अगर आप बीच में लाइंस नहीं छोड़ेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड और बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं पेपर बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। थर्ड थिंग जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ इफ़ पॉसिबल, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप हेडिंग्स को डिफरेंट पेन से लिख लीजिए। हेडिंग्स विद डिफरेंट पेन, लाइक यू कैन यूज़ ब्लैक पेन। ठीक है, ज़्यादा रेड और ग्रीन पेन तो हम यूज़ कर नहीं सकते बोर्ड्स में, बट यू कैन यूज़ ब्लू और ब्लैक पेन। तो आप ब्लैक पेन से उसकी हेडिंग डाल दीजिए। इससे भी क्या होगा ना, क्लियर कट पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये आपने सब पॉइंट्स लिखे हैं, दिस इज दी हेडिंग, दीज आर दी सब पॉइंट्स। टीचर पूरा चेक ही नहीं करेगा, बस सब पॉइंट्स देखे और मार्क्स दे दिए। ठीक है, सो ये चीज़ है, हेडिंग्स को हमेशा हाईलाइट करके लिखिए अगर आपके पास टाइम है तो, ताकि क्या होगा ना, फिर बहुत उभर के आएगा आपका पेपर और बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। नेक्स्ट स्टेप इज कि इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। अगर किसी बच्चे की हैंड राइटिंग जो है थोड़ी सी ख़राब है, तो अभी भी आपके पास बेटा 1 मंथ का टाइम है, आप लिख लिख के अपने क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करिए, जो अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सारे आंसर्स लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। ओके, सो अभी आपके पास 30 डेज का टाइम है। वट एवर यू आर लर्निंग, जस्ट राइट इट डाउन। ठीक है, जस्ट राइट इट डाउन, पेपर पे लिख लिख के देखिए कि आंसर मैं ये कैसे लिख कर आऊँगा वहाँ पे। जो भी चीज़ें आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी भी है उनके लिए भी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप अभी प्रिपेयर सब कुछ कर चुके हो, रिवीजन चल रही है, तो सिंपली क्वेश्चन उठाइए, उसकी हेडिंग लिखिए, देन सब पॉइंट्स लिखिए। पूरा पेपर आप कैसे प्रेजेंट करोगे, अगर वहाँ पे सेम क्वेश्चन आ जाए वैसे लिख लिख के देखिए। इससे क्या होगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है और आप डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हो हेडिंग देने के लिए, और आप स्पेसिंग प्रॉपर छोड़ रहे हो, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया, अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो टीचर आपका वैसे ही खुश हो जाएगा। ठीक है, टीचर क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और बेटा नंबर दे देगा। ठीक है, कि इतना अच्छा प्रेजेंटेबल पेपर किया है, समझ रहे हो। तो ये कुछ टिप्स हैं। सेकंड थिंग, आपको थोड़ा सा पेपर के टाइम पे ना काम रहना है, कीप काम। पेपर करते टाइम एकदम भागना नहीं है कि हाय क्या करें क्या करें, ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम उनके बारे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें फिर आगे क्या लिखना है वो याद नहीं आता। ठीक है, कुछ अच्छा फ्रेमिंग नहीं बन पाती आंसर की। तो उस टाइम पे आपको ना, जब आंसर नहीं समझ आ रहा है किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है कि हाय मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। पैनिक नहीं होना है, जस्ट कीप काम एंड लीव दैट पर्टिकुलर स्पेस। अगर आपको लगता है ये हाफ पेज में आ जाएगा या 1/4 पेज में आ जाएगा, उतनी जगह छोड़ के और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर जाइए। ठीक है, उसके बारे में सोच के और उसके बारे में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाकी का पेपर आप करिए और जब लास्ट में आपको टाइम मिले तब आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख लो। आप जब पूरा पेपर कर चुके होंगे ना, तो आपको एक हल्का फुल्का आइडिया मिल जाएगा कि इसमें मैं क्या लिखूँ। कुछ 2-4 पॉइंट्स आपके दिमाग में आ चुके होंगे तब तक। ठीक है, बट अगर आप उसी क्वेश्चन पे अटक जाएंगे, उसी आंसर पे अटक जाएंगे कि क्या लिखना है, तो बाकी का पेपर रह जाएगा। ठीक है, सो टाइम मैनेजमेंट भी करनी है और काम रहना है, पैनिक नहीं करना है। नेक्स्ट है कुछ एडिशनल टिप्स। ठीक है, ये वो टिप्स हैं कि अगर आपके पास टाइम बचे तो ही आप इनको कर लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सपोज करिए आपका पेपर 5 मिनट पहले हो गया। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड योर पेपर बिफोर 5 मिनट्स। अभी 5 मिनट बची हुई हैं, तो एक बार गो थ्रू हो जाइए पेपर से। ठीक है, गो थ्रू होना है आपको, और आपको ये देखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, उसी का आंसर लिखा है ना। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं और आंसर हम 3rd का लिख देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार आपको रीचेक करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करे हैं
और उनके आगे आपने क्वेश्चन नंबर सही डाला है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जितना भी पेपर कर रहे हो अगर आपने ये बाद में रीचेकिंग नहीं करी तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अपने पेपर में क्या करो, हमेशा ऐसे करके चलो कि 5 मिनट बच जाए लास्ट में हर एक एग्जाम में, ताकि आप एक बार ये चेक करो कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 किया है उसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 किया उसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 किया है उसका आंसर है। ठीक है, नंबरिंग सही होनी चाहिए पेपर में। आप नंबरिंग गलत कर दोगे और आंसर किसी और का लिख दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग यू कैन डू, यू कैन मार्क योर शीट। अगर आपके पास टाइम है तो आप ये करिए, अगर टाइम नहीं है तो आप ये मत करिए, इस पर टाइम वेस्ट मत करिए। ठीक है, कि आप मेन पेपर छोड़ के और ये करने लग रहे हो। ठीक है, अगर आपका पेपर जल्दी हो जाए एंड इफ यू हैव टाइम तब आप अपनी शीट्स पे मार्किंग कर दीजिए 1 2 3 4। इससे क्या होगा, जो स्टार्टिंग में एक जगह होती है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शीट्स लिखने की, वहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपने कितनी शीट यूज़ करी है। ठीक है, तो आपने अगर 15 शीट यूज़ करी है तो 15 लिख दीजिए, 10 यूज़ करिए 10। तो इससे क्या होगा ना, एक आइडिया मिल जाएगा कि इतनी शीट्स थी। अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है रीचेकिंग के टाइम पे, आपको ये रहता है कुछ शीट्स गायब हो गई है या जो भी कुछ हो गया है, या टीचर भी चेक करते टाइम अगर टीचर को ऐसा लगता है कि इसमें शीट्स कम है तो वो आगे से चेक कर सकता है कि भाई इसने शीट्स लिखी है तो इसमें से शीट्स गायब है या कुछ भी है। तो ये कुछ एडिशनल टिप्स हैं, ये अगर टाइम हो तो आप करिए, अदरवाइज ये चीज़ आप ज़रूर करना, क्वेश्चन की सही लिखा है कि नहीं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर आपको किसी और चीज़ में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई और क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई और टिप भी आनी चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।